हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और जैसे ही हमें थोड़ा सा वीकेंड पे टाइम मिला हम लोग निकल पड़े। अब आसपास में तो कहीं पे भी जाते हैं तो ऐसा कुछ चेंज जैसा लगता नहीं, तो पहाड़ों के अलावा वीकेंड कहाँ अच्छा सा बन सकता है। तो हम निकल पड़े मसूरी के लिए। तो कार में सबसे मिलवाती हूँ कि कौन कौन जा रहा है। ड्राइविंग सीट पे बैठा है मेरा भाई और वंश, जिसे हम हैप्पी भी बोलते हैं घर पे प्यार से। और यहाँ पे साइड में बैठी है मानसी यानी मन्नू, और ये मेरी छोटी सिस्टर है, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड। तो ये बैठे हुए हैं, हम लोग चारों निकल पड़े हैं मसूरी के लिए। और हम लोग जाते हुए गए थे ऋषिकेश से होकर के। तो यहाँ शिव शंकर की आपको फ़ोटो दिख रही है, मूर्ति दिख रही है आई मीन। और ये देखिए पहुँच गए हैं हम, सनराइज़ हो गया है मसूरी में। रात में हम लोग निकले थे और मॉर्निंग सनराइज़ देख करके थोड़ा सा फिर हम सो गए थे। तो अभी मैं आ गई हूँ नहा करके और अपना सीटीएम कर लेती हूँ। उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि किस तरीके का जो रूम है उसके बाहर से कितनी अच्छी धूप आ रही है। और पहाड़ों में ना एक अलग ही सुकून रहता है। ऑल्दो मुझे थोड़ी सी मॉर्निंग सिकनेस रहती है और जब भी मैं पहाड़ों में आती हूँ ना तो मुझे थोड़ी सी ट्रैवलिंग सिकनेस का इशू रहता है, लेकिन इस टाइम पे बिना दवाई लिए भी मैं मसूरी आ गई। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और इस बार मैं बहुत अच्छे से पहुँच गई। तो रास्ता एंजॉय किया क्योंकि हम रात में आ गए थे, इसीलिए मैं दिखा नहीं पाई कि रात में क्योंकि अंधेरा भी था, लाइटनिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी और हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इसीलिए मैं रात में दिखा नहीं पाई। लेकिन अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे हमें आईक्यू में रूम मिला है। और देख सकते हो अभी फ़िलहाल हमने लगेज वगैरह रखा हुआ है, थोड़ा सा रूम ऐसे ही हमने फैला दिया क्योंकि रात को आए थे तो बस सबको सोना था और जल्दी से चेंज करके सोने लगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा रूम है। यहाँ पे पीछे आपको वॉशरूम मिल जाएगा और यहाँ पे देख सकते हो कबर्ड्स वगैरह है और बैग्स रखने के लिए स्पेस है। फिर यहाँ सिटिंग एरिया में आपको सोफ़ा मिल जाएगा, टीवी मिल जाएगा। ऑल्दो देखो रूम में रहता कौन है आकर के, पहाड़ों में आएंगे तो सब घूमने ही आते हैं, बट रूम अच्छा मिल जाता है ना तो आकर के पूरे दिन की थकान निकल जाती है। तो अभी मैं हो जाती हूँ रेडी, सब लोग गए हुए हैं अपने अपने कामों में। मानसी गई हुई है अभी भी, मानसी गई हुई है नहाने के लिए, तो जो दूसरा वाला रूम है वो वहाँ पे नहा रही है, मैं यहाँ पर नहा रही थी। और मेरे हस्बैंड और भाई गए हुए हैं स्कूटी बुक करने के लिए। तो यहाँ से क्या होता है ना कि हम लोग आ गए हैं, अपनी कार आप हर जगह पे नहीं ले जा सकते। और इस टाइम पे मैं दिखाऊंगी आपको, मसूरी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है। पूरा का पूरा जो भी माल रोड का रास्ता है ना वो पूरा खोद रखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अभी तक ये ठीक क्यों नहीं हुआ है। सबसे पहले कर लेती हूँ जल्दी से अपना सीटी। सबसे पहले टोनर लगा लेती हूँ। टोनर इसमें सैनफी वाली बॉटल है, लेकिन टोनर इसमें मैंने विटामिन सी वाला रखा हुआ है। ओके, तो ये लोग आ गए। बताओ भाई, हो गई बुक? Yes, we have booked two Axis 125. ओके चलो। और यहाँ पे मैंने अपना सीटीएम कर लिया और सीटीएम करने के साथ में ही थोड़ा सा वेट करना होता है और उसके बाद हल्का फुल्का सा मेकअप कर लिया था, सो दैट एक थोड़ा सा फोटोजेनिक फेस हो जाए। और इसी के साथ में पता है क्या होता है कि जब आप थोड़ा सा एक बेस लगा लेते हो ना तो उससे थोड़ी सी वहाँ जा कर के सन से प्रोटेक्शन हो जाती है, क्योंकि पहाड़ों में होती है बहुत तेज़ धूप। सो इस तरीके से ग्लासेस लगा करके मैंने थोड़ा सा अपने आप को सेट कर लिया है। अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करेंगे और स्कूटी पे जाना है, बाल तो ख़राब हो ही जाएंगे, तब थोड़े से बालों को बांध लूँगी। पर फिलहाल अभी तो वाइब का एंजॉय करें। देखो पीछे से इतना ज़्यादा अच्छा जो है ना व्यू लग रहा है। थोड़ा सा बाहर भी दिखा के आती हूँ, मैं भी एक्सप्लोर करके आती हूँ क्योंकि सुबह से मैं गई नहीं बाहर। रूम से बाहर निकल के साइड में यहाँ पे एक डाइनिंग एरिया था जहाँ पे ये देखो डाइनिंग टेबल लगा हुआ है। पीछे एक और रूम है जो हमें मिला हुआ है। इसके बाद मैं ऊपर जा रही हूँ छत पर, और छत पर जाने के बाद में देखना वहाँ पे व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मुझे हैप्पी ने ऐसा बताया तो मैं चली गई ऊपर। काफ़ी सुंदर लग रहा है और धूप ऐसा ही सेट पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, लेकिन ये व्यू वाओ, वर्थ वॉचिंग। सो ये है छत जहाँ से मुझे व्यू दिख रहा है, लेकिन मैं वो दिखाना चाहती हूँ जो शायद कैमरा मेरा कैप्चर कर ले और जिस व्यू के लिए मैं यहाँ पे ऊपर आई हूँ। थोड़ा सा पास ले जाती हूँ
और इस तरीके से ये घर बने हुए हैं। इनको देखते ही पहाड़ों वाली जो फील आती है ना, बहुत ही सुंदर लगती है। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, ये देखो, ये जो पहाड़ है ना, ये जो दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में इतने सुंदर दिख रहे हैं। जो आपको ये यहाँ पर ये जो नज़र आ रहा है ना, ये एक्चुअल में ब्लैक कलर का नहीं है, लेकिन उस पर शैडो पड़ रही है दूसरे पहाड़ों की। और किसी किसी जगह पे थोड़ी सी हल्की सी धूप आई हुई है। और ये इतना नज़ारा इतना ज़्यादा अद्भुत, इतना खूबसूरत मुझे लग रहा है ना, इतना प्रिटी, ओ माय गॉड। इसी तरीके के नज़ारे देखने ही तो हम लोग आते हैं ना पहाड़ों में छुट्टियां मनाने, जहाँ पे रिलैक्स मिलता है, प्रकृति से नज़दीक रहते हो, बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और ये देखो, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना मुझे ये इस टाइम पे। वैसे तो मन कर नहीं रहा नीचे जाने का, लेकिन मैं ऐसे देख पा रही हूँ दूर से, कहीं कहीं पे मुझे थोड़े बंदर आते नज़र आ रहे हैं। और मैं नहीं चाहती कि कैमरा देख करके या कुछ भी उन लोगों को लगे तो अनयूजुअल सा लगता है, तो कहीं अटैक वटैक ना कर लें, मुझे थोड़ा डर लगता है इन चीज़ों से। सो चलो, आंखें तो भरेंगी नहीं इस नज़ारे से, लेकिन और भी चीज़ें हैं जो अभी हमें एक्सप्लोर करनी है, जहाँ पे जाना है। तो चलती हूँ नीचे। इसके बाद जल्दी से मैं आ गई थी नीचे रूम में, और चप्पल उतार करके पहन लिए थे मैंने शूज़। देखा तो सब लोग बस रेडी हो ही गए थे, मेरा ही वेट कर रहे थे। और इसके बाद मैंने भी देखो जैकेट पहन करके और रूम को कर दिया सबने लॉक, और नीचे आ गए स्टेयर से हम लोग बाहर की तरफ। हो सकता है रास्ते में आते आते शाम को ठंड हो जाए, और स्कूटी पे तो वैसे भी ठंडी हवा लगेगी ही। सो मैंने ऊपर जैकेट पहन ली है, क्योंकि जब तक हम लोग घूम फिर के शाम को आएंगे तो ठंड बढ़ जाएगी। पहाड़ों में कभी भी रिस्क ले नहीं सकते, मुझे वैसे भी बहुत ठंड लगती है, दैट इज़ वाई जैकेट मैंने पहन ली। रिकॉर्ड ब्लैक वाला पहन, मतलब ये नहीं लग रहा आपको। और ये लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि कौन से वाले ग्लासेस पहनने चाहिए, कौन से नहीं। मैंने बाल बांध लिए हैं क्योंकि अभी हम जाएंगे स्कूटी पे, और भूत ना बन जाऊं, दैट इज़ व्हाई। देखो, दिखा दो इधर कौन सा पहना है। ओह, सब लोग ऐसा बोल देते हैं ना, लड़कियां टाइम लगाती हैं। ये देखो, Am I looking cool? or am I looking cool? Let's go. वो बर्बरी वाले रह गए यार घर पे ना, वो तो आ सकते हैं। ओके, तो हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम लोग जा रहे हैं मसूरी लेक। मसूरी लेक। आफ्टर दैट वी विल हैंग आउट ऑन माल रोड। चलो फिर पहले जा रहे हैं मसूरी लेक अंदर, इसके बाद में माल रोड। माल रोड तो शाम को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है, दैट इज़ वाई पहले थोड़ा सा दूर का एक्सप्लोर करते हैं। मेरा मन नहीं हो रहा है जाने को, मेरा मन कर रहा है यहीं पे खड़े होकर थोड़ा सा सीनरी निहारूं, बट या इट इज़ नाइस। चलो थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ, पहले मैं थोड़ा रुक तो जाऊँ, स्लोप पे है। ओके, आगे निकल रही हूँ। और इस सुंदर से नज़ारे को एंजॉय करते हुए हम लोग निकल पड़े थे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। मज़ा तो बड़ा ही आ रहा है, इतना अच्छा है। मन तो मेरा भी कर रहा है स्कूटी चलाने का, बट चलाने नहीं देंगे शायद, कहेंगे कि रिस्क नहीं ले सकता। पीछे बैठ कर के मैं सारी चीज़ें फिल्म कर रही थी और इन्जॉय कर रही थी इस व्यू को, और साथ के साथ में हम लोग इस तरीके से थोड़ी सी शॉट्स भी बना रहे थे, सावधानी के साथ बना रहे थे लेकिन।
सो फाइनली हम लोग आ गए हैं मसूरी लेक पर और नीचे चलने का रास्ता है, यहाँ पे आपको लेके चलते हैं मसूरी लेक पर। तो फाइनली हम लोगों ने घर से टिकट ले ली थी और टिकट्स लेने के बाद में यहाँ पे ना काफ़ी नीचे जाना पड़ता है। अभी आप लोग आगे देखोगे, उतरते जाओ, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन जो साथ के साथ में आपको साइड बाय साइड देखते हुए जो व्यू मिलेगा ना, जो नज़ारा मिलेगा ना, ये काफ़ी ज़्यादा सूदिंग है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो दिस इज सेल्फी पॉइंट। चलो तो फिर एक सेल्फी तो बनती है। चलो आगे चलते हैं। नीचे उतरने में तो बहुत ही स्पीडली नीचे उतर रहे थे, लेकिन ऐसा भी लग रहा था कि ऊपर आते हुए तो बैंड बजेगी। आ जाओ गाइस। हेलो, यू आर लुकिंग सो स्मार्ट टुडे। थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। सो फाइनली इतना ज़्यादा नीचे आने के बाद में हमें लेक का व्यू मिल गया और हम लोग फाइनली नीचे पहुंच गए थे लेक के पास में। सो देख सकते हो आप लोग, काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे व्यू था, काफ़ी सूदिंग इन्वायरमेंट था, सब लोग बहुत ही मस्ती कर रहे थे, काफ़ी सारी स्टॉल्स थी और बोटिंग हो रही थी यहाँ पर लेक पर, और काफ़ी यहाँ पे स्टॉल्स खाने पीने के भी थे। एक जगह पर आपको पैराग्लाइडिंग होते दिखेगी, ये जो बोर्ड लग रहा था। हम लोगों ने पैराग्लाइडिंग नहीं करी, बाकी चीज़ें हमने इंजॉय करी। आगे दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पर इंजॉय करी। चलो तो फिर सबसे पहले ना स्टॉल्स और शॉप्स के साथ में शुरुआत करते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पे कैसी कैसी शॉप्स थी। तो इस तरीके की शॉप थी जहाँ पे कुछ ज्वेलरी, इयररिंग्स वगैरह मिल रहे थे। ये वाली जो शॉप थी यहाँ पे वुडन सारी चीज़ें थी और कुछ एंटीक्स भी थी। और आगे चलने के बाद में यहाँ पे देखो फुटवेयर्स थे, जुतियों का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मुझे इनका लगा। और उसके बाद में आगे यहाँ पे ना बुक्स मिल रही थी जो कि मैजिक आपको सिखाती हैं। उसके बाद यहाँ पे एक आइसक्रीम पार्लर ये आपको देखने मिल रहा है। आगे जा कर के ना बहुत सारी इस तरीके की हैट्स वगैरह और छोटी छोटी चीज़ों की शॉप थी। और उसके बाद में जब यहाँ पे देखोगे ना, ये एक गेम वाली थी, लकी गेम टाइप की, और इस तरीके कुछ यहाँ शॉप थी। आगे सब कुछ खाने पीने का था। और चलते चलते ना हमने स्क्रॉल किया यहाँ पे एक हॉन्टेड हाउस, तो हमने डिसाइड किया कि हॉन्टेड हाउस में जाना चाहिए। बोटिंग तो फिर भी हम लोग करते ही रहते, तो हम चले गए हॉन्टेड हाउस में। चलो चलो चलो। तो हॉन्टेड हाउस में थोड़ा मज़ा तो आया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा चलो कुछ खा पी लिया जाए। उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा भूख तो नहीं लग रही थी, बट थोड़ा सा हमने यहाँ पे जूस ट्राई किया। मैंने, मेरे हस्बैंड ने मिक्स फ्रूट जूस लिया और यहाँ पे मिक्स फ्रूट जूस हम लोग, आप देख सकते हो, इन्जॉय कर रहे हैं। मानसी और हैप्पी ने मंगवाया अपने लिए ओरियो शेक। तो इसके बाद यहाँ पे ना थोड़ी डक्स वगैरह थी लेक में और काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। इनकी आवाज़ जो है ना बहुत प्यारी लग रही थी। कितनी मस्त लग रही है। तो देख भाग रही। Because of that color. आसपास की जगह को एक्सप्लोर कर ही रहे थे, तभी ये जो लकी गेम वाली शॉप थी ना, यहाँ पर हम लोग आ गए और सबने सोचा कि चलो इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लग रहे हैं, थोड़ा सा चलो एक फ़न भी हो जाएगा और हम थोड़ा सा ये गेम जो है खेल करके देख लेते हैं। तो ये ट्राई कर रहे थे। गेम तो टारगेट से होते हैं, बस टारगेट से बनाने पड़ते मानसी हैं। भाई कोई ऐसा मार, नहीं कि छह कोई पे नंबर मार। कहीं पर बना हुआ है।
बना हुआ नहीं तो बनाना पड़ता चल मनु चल मैक्सिमम बनाना मैक्सिमम अब उर्वशी को ट्राई ट्राई ओ ओ ओ 5 ओ चलो एक Stuck हो गया। 5 ओए क्या अरे यार तो सही है ना दोबारा ट्राई मिल गई मुझे कर मिल जाएगा 5 में अरे अरे क्या हो रहा है जा क्यों तेरे साथ में खेलना चाह रहा मुझे दे क्या तू मेरे को देख रही बॉल मुझे दे ओहो तूने भी दी अब मैं 5 देख 5 गया कोई नहीं मानसी एक और खेल लो नहीं नहीं यार 5 25 नंबर 25 25 पे क्या है 25 पे क्या है कुछ भी नहीं ओह मैं बोल रही थी मुझे ट्राई करने दे हट चल अच्छा उसमें से आना चाहिए कोई नंबर हाँ लकी गेम आप लकी गेम खेले तो लकी नंबर आना चाहिए तो ये वाला किसने जीता हैप्पी ने Yeah, of course. चलो ठीक है I'm the lucky man. 200 हो चल। गया हाँ जी सर Gift of Masuri. मैं हार गई इस गेम में लेकिन फिर भी अंकल ने टोकन ऑफ लव ये मुझे दिया है और इसको हमेशा मैं बैग में ज़रूर रखूंगी साथ पे तो थैंक यू अंकल तो गेम खेलने के बाद में हम लोगों ने कर लिया था एग्ज़िट। हम लोग आ गए थे ऊपर और फिर उसके बाद में थोड़ा सा ना मुझे भूख सी लग रही थी। भूख इन सेंस कि थोड़ा सा टेस्ट को जस्ट चेंज करने के लिए सोचा कि कुछ खाया जाए और ऊपर मिल रहे थे यहाँ पे इस तरीके से छोले कुलचे। यहाँ पे देखो वेलकम मसूरी लेक है और इसी के साथ में भैया का स्टॉल है और यहाँ पे हमने खाए हैं छोले कुलचे और देखो अभी खाने लग रहे हैं। भैया को देख सकते हो इन्होंने इतने अमेजिंग बनाए हैं ना, एक्चुअली में बहुत अच्छे लगेंगे। कभी भी मसूरी आओ और मसूरी लेक पे आओ ना तो भैया के छोले कुलचे ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अमेजिंग है। खाने पीने के बाद में हम लोग दोबारा निकल पड़े थे अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। तो यहाँ पे भट्टा फॉल नाम से एक जगह है और यहाँ के लिए ना रोपवे वाला रास्ता हम लोगों ने लिया कि रोपवे से जाएंगे और थोड़ा सा ना अलग सा एक इसका भी एक्सपीरियंस होता है। मैं बहुत टाइम के बाद में रोपवे में बैठ रही थी तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे। इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, यहाँ 6:20 तक मेरे ख्याल से लास्ट रोपवे का रास्ता रहता है और हम लोग आ गए थे टिकट काउंटर पे टिकट लेने के लिए सो दैट कि हम लोग एंजॉय कर पाए इस रोप वे की जर्नी को। हाँ 2 टिकट्स मिल गई। Yes. टिकट्स लेने के बाद में थोड़ा सा वेट करना था क्योंकि 2 ही ट्रॉलीज़ थी, वो ही टू एंड फ्रो सर्विस दे रही थी। तब तक हम लोग यहाँ पे ये जो है ना साइट सीइंग कर रहे थे। बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा था और पहाड़ों पे आए साइट सीइंग नहीं करी तो क्या ही किया। ये ही जो सीनरीज होती है जिसको आप इंजॉय करने जाते हो। तब तक जो है यहाँ पे ट्रॉलीज़ आ गई थी और हम लोग फटाफट उसमें बैठ गए थे। इतने सालों के बाद में मैं रोप वे में बैठ रही हूँ। लास्ट टाइम मुझे याद नहीं है, मैं बहुत छोटी थी तब हम लोग आए थे मसूरी और तब मैं बैठी थी रोप वे में। एंड उसके बाद में अब हम लोग आए हैं और अब हम बैठ गए हैं रोप पे। एवरीबॉडी से हाय। मुझे ऐसा मन हो रहा है कि मैं रिकॉर्डिंग छोड़ करके और सिर्फ नज़ारों पे फोकस करूं। दे आर सो ब्यूटीफुल।
व्यू को एंजॉय करने के बाद में हम लोग उतर गए और आ गए थे यहाँ पर भट्टा फॉल पर। और दिखाती हूँ क्या क्या यहाँ पे देखने को था। ट्रैवलर्स कैफे, ये दिखा थोड़ा सा इस तरफ, ये सामने। इसकी भी बना दो ना। और कभी पागल हो जाता है ऐसा कई बार। बस भागना है। ऐसे नज़ारे को देखने के बाद में इंसान तो क्या, देखो जानवर भी बहुत पागल हो जाते हैं और हम लोग तो हो ही रहे थे। देख देख के इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। बहुत दिनों के बाद में जो पहाड़ों पे आए थे, काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। उसके बाद में शाम होते के साथ में ही हम लोग निकल पड़े थे मॉल रोड के लिए। तो यहाँ हम पहुँच गए मॉल रोड, लेकिन देख सकते हो कि मौसम ना बहुत ख़राब होने की कगार पर था। काले बादल आ गए थे और ऐसा लग रहा था बारिश होगी। इस टाइम पर काफ़ी सर्दी हो गई थी, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तक जाएगा। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, मॉल रोड में आ गए हैं और खा रहे हैं मोमोज। कैसे हैं? तो मज़ा आ रहा है मॉल रोड पे मोमोज खा के। पहाड़ों पे मैगी तो सब कोई खाते हैं, लेकिन मोमोज़ खाने का भी अपना ही एक मज़ा है। अगर मोमोज़ अच्छे मिल जाए ना तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद में हम लोगों ने खाई जलेबी। माय फेवरेट जलेबी। कैसी है? बहुत ही ज़्यादा यम्मी और इतनी क्रंची, मज़ा आ गया। अच्छी है, बहुत बढ़िया। खुद खा रही है, हमें भी दे दे भाई। और ये जलेबी ना इतनी ज़्यादा अच्छी और क्रंची थी कि हम लोगों का मन नहीं भरा और फिर दोबारा से हमने इसको ऑर्डर कर दिया। और इस बार थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और इतनी सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म जलेबी खाने का मिल जाए तो और क्या चाहिए आपको। तो इसीलिए हम लोग कर रहे थे अपनी गर्मा गर्म जलेबी को इन्जॉय। ऐसा लग रहा था कि बारिश आने वाली है। हम लोग जल्दी से आईक्यू की तरफ आ गए थे। रास्ते में हमें यहाँ पर एक ये शॉप मिली जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा ना अच्छे अच्छे चीज़ें मिल रही थी। तो हमने सोचा कि चलो एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। और सिर्फ हम स्क्रॉल करने गए थे क्योंकि ये जो है ना ये आईक्यू के पास में थी, तो हमें डर नहीं था। अगर बारिश हो भी जाती तो हम लोग भाग करके अपने रूम में आ जाते। और वही डर जिसका डर था वो ही बात हो गई। और जल्दी से हम लोग अपने रूम में आ गए क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, हमें पता नहीं था कि एकदम से बारिश आ जाएगी। और बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश होने लग गई थी। मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया था। और अभी ना मैं आप लोगों को एक क्लिप सुनाती हूँ जहाँ पे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी तेज़ बारिश हो रही थी। और बारिश के साथ में ना यहाँ ओले भी पड़ रहे थे। कैमरे में शायद कैप्चर ना हुआ हो क्योंकि लाइटनिंग वगैरह की वजह से, लेकिन मैं आप लोगों को वो ऑडियो दिखाती हूँ।
काफ़ी ज़्यादा रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी और ये है अगली मॉर्निंग में हम लोग जब उठे तो मुझे लगा शायद अब तो बारिश नहीं हो रही होगी क्योंकि पूरी रात से बारिश हो रही थी, लेकिन नहीं, तब भी बारिश रुकी नहीं थी। हल्की हल्की सी ड्रिजलिंग हो ही रही थी। तो पूरी रात हो चुकी थी बारिश को और आज भी बारिश हो रही थी। प्रेडिक्शन गूगल की ऐसा कह रही थी कि आज पूरे दिन बारिश होगी। तो हम लोगों ने सोचा कि आज का दिन वेस्ट ना करते हुए हमें वापस घर की तरफ निकल जाना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों का कैसा भी मौसम हो सकता है, तो हम रिस्क नहीं बिल्कुल भी लेना चाह रहे थे। इसीलिए हमने देखा कि बारिश नहीं रुक रही है तो हम लोग निकल आए। ये तो अच्छा हुआ हमारे रूम में हीटर था जिसने थोड़ा सा हमें ठंड से बचा लिया और हम लोग पूरा बैग वगैरह पैक करके निकल लिए थे वापस दिल्ली के लिए, घर के लिए। हालांकि हमारा मन नहीं था, उस दिन का हमारा स्टे था, लेकिन मौसम को देखते हुए हम वापस आ गए। लेकिन पहाड़ों को कैप्चर करना कौन नहीं चाहता। हम लोग धीरे धीरे वापस आ रहे थे, लेकिन साइट सीइंग करते हुए। अभी हम लोग रुके हैं शिवा ढाबा पे थोड़ा सा खाने के लिए डिनर, और थोड़ा टायर्ड हो गया, घर जाना है, बस भूख लग गई, कुछ खा लेते हैं ऐसा। चलो फिर जब खाना आता है तो दिखाती हूँ क्या क्या हमने ऑर्डर किया। कुछ लाइट ही खाएंगे वैसे तो, रात का टाइम है तो। बाय। तो सबसे ज़्यादा लाइट हमें यहाँ पे लगा मसाला डोसा और यहाँ पे अनियन उत्पम। साउथ इंडियन मंगाया था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ था, हाइजीनिक भी था, साफ़ सुथरा खाना था, टेस्टी था, लाइट था, तो काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद में यहाँ पे हमने ये कुछ सैंडविचेस भी मंगाए थे और आउट ऑफ दिस ना सैंडविचेस वर दी बेस्ट। और इसके बाद थोड़ा सा कुछ पीने का मन किया तो रिफ़्रेशमेंट के लिए हम लोगों ने मंगा ली थी ये शिकंजी, और शिकंजी के साथ में ही मैं एंजॉय कर रही थी मानसी के साथ। मानसी बोल रही थी प्लीज़ मुझे रिकॉर्ड मत करो, और मैं रिकॉर्ड कर रही थी, ये मैं और हैप्पी चीयर्स करते हुए। सो बस इसी तरीके से कुछ हमने अपना वीकेंड एंजॉय किया। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बेल आइकन को भी हिट कर देना, सो दैट आपको आने वाले वीडियोज़ की शॉर्ट्स की अपडेट्स मिलती रहे। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।